जी साद, आज का जो हमारा टॉपिक है वो इलेक्ट्रिसिटी का हमने चैप्टर स्टार्ट करना है। और इसमें हम करंट को डिफाइन करेंगे। और फिर उसके बाद हम ड्रिफ्ट वेलोसिटी का कंसेप्ट आपको दिखाएंगे, ड्रिफ्ट वेलोसिटी की डेरिवेशन की बात करेंगे। ठीक है। सो करंट की क्या डेफिनेशन होती है? रेट ऑफ लो ऑफ चार्ज। फ्लो ऑफ चार्ज। देखो बेटा, अगर आप कोई भी कंडक्टर है, इसमें आपको पता है कि फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। और जब भी इसको पोटेंशियल डिफरेंस इसके साथ किसी बैटरी के साथ कनेक्ट करेंगे तो फिर क्या होगा? ये इलेक्ट्रॉन्स जो है वो फिर एक डायरेक्शन में मूव करना शुरू कर देंगे। ठीक है। और ये इलेक्ट्रॉन की मोशन की डायरेक्शन होगी। सो किसी भी पॉइंट पे अगर आप, लेट्स से यू आर स्टैंडिंग समवेयर हेयर, और इस पॉइंट पे आप देखना चाह रहे हो कि इस क्रॉस सेक्शन से कितना चार्ज गुजर रहा है इन 1 सेकेंड। आप इधर अपना जो है, जो भी मेजरिंग डिवाइस है, एमीटर है, आप इस जंक्शन से जो इलेक्ट्रॉन्स पास हो रहे हैं उनको काउंट करते हो कि कितने इलेक्ट्रॉन्स कितने टाइम में गए, और आपको पता है कि इलेक्ट्रॉन का चार्ज क्या है। तो इस तरह जब आपको चार्ज पर यूनिट टाइम पता चल जाएगा तो वो इलेक्ट्रिक करंट होगा। ठीक है। सो इसको मैथमेटिकल डेफिनेशन क्या होगी? आई इज इक्वल टू क्यू डिवाइडेड बाई टी। ये बेटा चार्ज है, एंड दिस इज टाइम। अब अगर 1 कूलम चार्ज आ रहा है, 1 कूलम इन 1 सेकेंड, तो दैट मीन कि आपका करंट कितना होगा? आई विल बी 1 एम्पेयर। करंट का जो यूनिट है बेटा वो एम्पेयर है, हमने पहले बात की है, और इसका सिंबल है ए। सो अगर, और चार्ज का यूनिट कूलम, चार्ज को मैं सब्जेक्ट बनाता हूँ, दैट इज आई इंटू टी। सो कूलम इज नॉट बेस यूनिट, दैट इज इक्वल टू एम्पेयर टाइम सेकेंड। ठीक है। जब भी कूलम को इन टर्म्स ऑफ बेस यूनिट लिखना होगा तो एम्पेयर सेकेंड लिखेंगे। सही। सो 1 एम्पेयर करंट का मतलब होगा 1 कूलम 1 सेकेंड में गुजर रहा हो। 1 कूलम 1 सेकेंड में। अब आपको ये बात तो पता है कि जो चार्ज एन इलेक्ट्रॉन होता है वो क्या होता है? 1.6 टाइम 10 पावर -19 कूलम, ये एलिमेंट्री चार्ज है। और चार्ज एन इलेक्ट्रॉन जो है वो -e होता है, -1.6 टाइम 10 पावर -19 कूलम। ठीक है। दिस इज चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन। सो इसका मतलब अगर करंट 1 एम्पेयर है तो हम ये कह सकते हैं कि कितने इलेक्ट्रॉन हमारे पास गुजर के जाएंगे? 1 कूलम, 1 कूलम पर सेकेंड। और 1 कूलम का मतलब हाउ मैनी इलेक्ट्रॉन्स। ठीक है। तो एक इलेक्ट्रॉन का चार्ज बेटा ये है, और इतने कूलम। तो दैट मीन्स के आपके पास कितने इलेक्ट्रॉन्स गुजरेंगे, ये आप अंदाजा लगा सकते हो ना, 1 कूलम में कितने इलेक्ट्रॉन्स होंगे। इफ 1 इलेक्ट्रॉन has this much charge, then 1 कूलम will have, 1 कूलम के अंदर 1/1.6 टाइम 10 पावर -19 इलेक्ट्रॉन्स। इज दैट क्लियर? जी सर। 1.6 टाइम -19 कूलम। एक इलेक्ट्रॉन का चार्ज, इसको एलिमेंट्री चार्ज भी कहते हैं। और प्रोटॉन का चार्ज होता है +1.6 इंटू 10⁻19। सो अगर 1 कूलम में आपने देखने हो कि दीज मच इलेक्ट्रॉन्स विल बी देयर, 1/1.6 टाइम 10 पावर -19 इलेक्ट्रॉन्स। सो दैट शोज ये कितना बनता है, इसको जरा आप कैलकुलेटर से कर लें। 1/1.6 टाइम 10 पावर -19। डू यू हैव कैलकुलेटर?
जी, एक मिनट। 6.25 टाइम्स 10 पावर 18। 6.25 टाइम 10 पावर 18 इलेक्ट्रॉन्स इन 1 सेकेंड गुजर रहे हैं। तो इस पॉइंट पे आप जहां से ऑब्जर्व कर रहे हो, यहाँ से 6.25 टाइम 10 to the power 18 इलेक्ट्रॉन्स अगर 1 सेकेंड में क्रॉस करेंगे तो दैट मीन्स के करंट कितना है, 1 एम्पेयर है। ठीक है, इज दैट क्लियर? और इसी इक्वेशन को हम ऐसे, अब मैं अगर लिखना चाहूँ रेट ऑफ फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन्स निकालो, रेट ऑफ फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, तो मेरे पास आई की क्या डेफिनेशन, आई इज क्यू डिवाइडेड बाई टी। एक इलेक्ट्रॉन पे चार्ज ई है, और अगर आपके पास टोटल चार्ज है तो वो क्यू है, तो दैट इज एन टाइम ई, एन टाइम ई। एन इज नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, ई जो है वो चार्ज ऑन वन इलेक्ट्रॉन। तो ये क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज का कंसेप्ट भी यहाँ से क्लियर होना चाहिए कि किसी भी एलिमेंट पे, सॉरी किसी भी पार्टिकल पे जब चार्ज करते हो तो वो हमेशा इस नंबर का होल नंबर मल्टीपल होता है। चार्ज ऐसा नहीं हो सकता है कि जी वो 2.1 टाइम 10 पावर-19 चार्ज इज नॉट पॉसिबल। दैट चार्ज मस्ट बी होल नंबर मल्टीपल ऑफ दिस चार्ज। मतलब 3.2 टाइम 10 पावर-19 दिस चार्ज इज पॉसिबल बिकॉज दिस इज 2 टाइम दिस एलिमेंट्री चार्ज। ठीक है, सो मैं क्या कन्वे करना चाह रहा हूँ कि इसी इक्वेशन में से मैं आई कैन राइट एन ई डिवाइडेड बाई टी, क्या बनेगा, दैट इज आई इज इक्वल टू n divided by t, that is rate of flow of charge time e, number of electrons per unit time जो है वो that will be rate of flow of electrons, rate of flow of ये नंबर क्या होगा, rate of flow of electrons। ठीक है, तो इसको सब्जेक्ट बनाएंगे तो ये that will be I divided by E, that is equal to n divided by t। सो रेट ऑफ फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन्स निकालना हो तो आप क्या करोगे, जो आपके पास करंट है उसको चार्ज, एलिमेंट्री चार्ज से डिवाइड कर लोगे। याद रहेगा, रेट ऑफ जी सर। फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन्स दैट इज आई डिवाइडेड बाई ई। अगर आपको कहा जाए कि जी करंट आपका 2 एम्पेयर है तो फाइंड द रेट ऑफ फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, तो 2 डिवाइडेड बाय द एलिमेंट्री चार्ज। ठीक है, दीज इलेक्ट्रॉन्स, रेट ऑफ फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन्स की क्या यूनिट होगी, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स पर यूनिट टाइम। ठीक है, सो इफ आई इज 1 एम्पेयर देन रेट ऑफ फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन्स विल बी 1 divided by 1.6 टाइम 10 पावर-19, that is 6.25 टाइम 10 पावर टाइम्स 10 पावर 18। पॉजिटिव 18 इलेक्ट्रॉन्स पर सेकेंड। ठीक है, एक दूसरी इंपॉर्टेंट बात याद रखनी है आपने कि मेटल्स के अंदर जो करंट होता है दैट इज ड्यू टू द फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। फ्री चार्ज कैरियर्स आपके इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। आगे सेमीकंडक्टर्स जाके जब एटू में पढ़ेंगे तो आपके पास जो आपके पास होल्स की वजह से जो करंट है वो होता है। फिर आयंस की वजह से भी, जैसे आप किसी भी केमिकल के अंदर आप देखें तो आयंस कैन आल्सो कैरी इलेक्ट्रिक करंट। तो जब मेटल्स की हम बात करेंगे तो वहाँ पे फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, इलेक्ट्रॉन्स की वजह से जो है वो आपका करंट होता है। और इलेक्ट्रॉन्स कहाँ से कहाँ फ्लो करते हैं, इलेक्ट्रॉन्स हमेशा, इलेक्ट्रॉन्स का फ्लो ये होता है। अच्छा, एक बात इंपॉर्टेंट याद रखनी है कि पहले जब शुरू में करंट की डिस्कवरी हो गई कि करंट, तो आपको पता है बहुत पहले, लेकिन उस वक्त ये नहीं अंदाजा था कि करंट कौन काज करता है, किसकी वजह से होता है, कौन फ्लो करता है वायर के अंदर।
तो उस वक्त ये कन्वेंशन बनाई गई थी कि जैसे हर कोई हाई लेवल से लो की तरफ फ्लो करता है, पानी हाई लेवल से लो की तरफ, हीट जो है वो हाई टेम्परेचर से लो की तरफ, तो उन्होंने कहा था कि जी करंट भी हाई पोटेंशियल से, आपको पता है ये हाई पोटेंशियल पे होती है और ये लो पे होती है, तो उन्होंने कहा था कि करंट भी हाई टू लो फ्लो करता है, तो इसलिए ये कन्वेंशनल करंट की ये डायरेक्शन थी। बाद में पता भी चल गया कि दिस इज ड्यू टू फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, तो फिर भी हम इसकी डायरेक्शन को फिर वही रखा जो पहले था कि कन्वेंशनल यही डायरेक्शन चलेगी। ठीक है, लेकिन फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन्स जो है वो बैटरी, इस वायर के अंदर आपको पता होना चाहिए कि इलेक्ट्रॉन्स आर एवरीवेयर प्रेजेंट, यहाँ पे भी है, यहाँ पे भी है, एवरीवेयर। ठीक है, फ्री इलेक्ट्रॉन, जी। जैसे आप स्विच क्लोज करते हो जैसे, तो फिर क्या होगा कि ये सारे के सारे इलेक्ट्रॉन्स जो हैं वो इस डायरेक्शन में मूव करना शुरू कर देते हैं, दैट इज फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। ठीक हो गया। अब अगली बात हम करेंगे ड्रिफ्ट वेलोसिटी की। बेटा देखो, अगर आपके पास ये कोई मेटल वायर है और इसको जब आपने बैटरी के साथ कनेक्ट किया, स्विच क्लोज किया, तो आपके पास ये इलेक्ट्रॉन्स इस पर्टिकुलर डायरेक्शन में फ्लो होना शुरू हो जाएंगे। ठीक है, सो वो जो एवरेज वेलोसिटी जिससे वो फ्लो कर रहे होंगे उसको हम क्या कहेंगे, ड्रिफ्ट वेलोसिटी। ठीक है, दैट इज एवरेज वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन्स या चार्ज कैरियर्स। ठीक है बेटा। अब वो किस हम्म। चीज पे डिपेंड करेगी, उसको कैसे कैलकुलेट करेंगे, हमारा वो गोल है, उसकी डेरिवेशन हम उस पर कैलकुलेट करने लगे हैं। सो इसके लिए सबसे पहले कि लेट्स अज्यूम कि इस वायर का क्रॉस सेक्शनल एरिया जो है वो क्या है, आपके पास ए है। ए इज क्रॉस सेक्शनल एरिया ऑफ द वायर। ठीक है, और इसकी जो लेंथ है दैट इज एल। ठीक है, हमने इतना क्रॉस, इतना सा वायर तो पूरी सारी की सारी वायर ही है, लेकिन हमने इस पार्ट को क्यों ज्यादा वो क्या हुआ है कि हमने इस सिर्फ इस पार्ट के हिसाब से इसकी कैलकुलेशन कर लेते हैं। ठीक है, और वॉल्यूम ऑफ दिस वायर क्या होगा बेटा, वॉल्यूम इज बेस एरिया टाइम एल। दिस इज इन सिलेंड्रिकल शेप, सो सिलेंडर का वॉल्यूम होता है बेस एरिया इनटू हाइट। इज दैट क्लियर। जी सर। इसमें एक चीज इंपॉर्टेंट ये याद रखनी कि एन एन होता है नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स पर यूनिट वॉल्यूम, कि पर यूनिट वॉल्यूम में नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स कितने हैं, इसको एन से रिप्रेजेंट किया है। ठीक है, इसको चार्ज डेंसिटी भी बोलते हैं, नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स पर यूनिट वॉल्यूम। सो इसका फॉर्मूला क्या बनता है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स ओवर वॉल्यूम। सो बेटा टोटल चार्ज इस क्रॉस सेक्शन इस वायर के अंदर कितना चार्ज होगा वो हमें कैसे पता चलेगा, Q is total charge contained in this portion over here, और इसको क्या होगा कि हम कैसे निकालेंगे। हाँ बेटा, हम कहेंगे कि टोटल चार्ज का मतलब है n नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स टाइम एलिमेंट्री चार्ज, यही होगा ना। जी सर। सो टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स
निकालने के लिए फ्री इलेक्ट्रॉन्स जो हैं जिनकी वजह से फ्री इलेक्ट्रॉन्स, यहाँ पे ये लफ्ज फ्री का भी याद रखना, इज इक्वल टू एन टाइम वी, और वॉल्यूम क्या है, ए टाइम एल। सो ये टोटल इलेक्ट्रॉन्स है, तो टोटल चार्ज कितना होगा, टोटल चार्ज होगा चार्ज ऑन वन इलेक्ट्रॉन मल्टीप्लाई बाई नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। तो ये नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स आपके पास आगे, ये टोटल चार्ज हमने देखना है, तो ये टोटल नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स है ये वाले, ठीक है। इसको चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन से मल्टीप्लाई कर देना, दैट इज टोटल चार्ज जो इस क्रॉस सेक्शन की इस वायर के अंदर है, ठीक है। ये बात समझ आई। स्टेप नंबर 1, एन को डिफाइन किया नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स पर यूनिट वॉल्यूम। सो नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स के लिए क्या होगा, एन टाइम वॉल्यूम, ठीक है। सो एन टाइम वॉल्यूम वो हमने कर लिया, ये नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स। सो चार्ज इज एन ए एल ई। अब हम निकालेंगे करंट की क्या डेफिनेशन होती है, टोटल चार्ज डिवाइडेड बाय टाइम, ठीक है बेटा, टोटल चार्ज डिवाइडेड बाय टाइम। हम्म, आवाज आ रही है आपको? जी सर। तो टोटल चार्ज इज एन ए एल ई डिवाइडेड बाय टी। हम क्या करेंगे बेटा, इसमें इस सारे क्रॉस सेक्शन से, इस सारी वायर से सारे इलेक्ट्रॉन्स के निकलने का वेट करेंगे। जब आखिरी इलेक्ट्रॉन यहाँ से निकल जाएगा इस तरफ, यहाँ से इधर, तो उसने कितना डिस्टेंस कवर किया होगा, एल। पहले वाला ये फौरन निकल गया, ये दूसरा फिर निकला, फिर ये जो लास्ट वाला है ये जब निकलेगा, तो इसका मतलब है इतना चार्ज जो उसके अंदर था वो एक टाइम में, हमें वो डिस्टेंस भी पता होगा, कितना डिस्टेंस कवर किया एल, और सारे इलेक्ट्रॉन्स ने निकलने में कितना टाइम लिया वो टी। तो फिर आपके पास यहाँ से करंट की ये आ गई, एल डिवाइडेड बाई टी विल बी ड्रिफ्ट वेलोसिटी। एल इज द डिस्टेंस, एवरेज डिस्टेंस जो सारे इलेक्ट्रॉन्स ने कवर किया और टाइम टी में कवर किया, तो दैट इज ड्रिफ्ट वेलोसिटी v, डिस्टेंस ओवर टाइम, इनटू ई, ठीक है। सो ई को, ई तो यहाँ पे हमने इलेक्ट्रॉन्स का चार्ज लिया, अगर कोई और जनरल कोई भी चार्ज होता क्यू, तो फिर ये इक्वेशन क्या बन जाती, एन ए क्यू वी, ठीक है। अगर इस ई को हमने क्यू से रिप्रेजेंट किया, तो दैट इज द इक्वेशन ऑफ करंट। इसको हम याद रखने के लिए नकवी, नकवी, ठीक है, एन ए क्यू वी। अच्छा, अब इस इक्वेशन से देखें, अगर मैं ड्रिफ्ट वेलोसिटी को सब्जेक्ट बनाता हूं तो आई विल गेट आई ओवर, क्या बनेगा, एन ए क्यू, ठीक है बेटा। सो ड्रिफ्ट वेलोसिटी किस चीज पे डिपेंड करती है, ड्रिफ्ट वेलोसिटी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू करंट। करंट को इंक्रीज करोगे तो एवरेज ड्रिफ्ट वेलोसिटी जो है वो ज्यादा होगी। ड्रिफ्ट वेलोसिटी इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू क्रॉस सेक्शनल एरिया। जितना वायर का क्रॉस सेक्शनल एरिया ज्यादा है, ड्रिफ्ट स्पीड क्या है उतनी ही कम है। जाहिर है वायर में अगर वायर का क्रॉस सेक्शनल एरिया कम हो जाएगा तो ड्रिफ्ट वेलोसिटी आपकी इंक्रीज हो जाएगी। तीसरी चीज बेटा, ड्रिफ्ट वेलोसिटी जो है वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल होती है नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स पर यूनिट वॉल्यूम के, ठीक है, चार्ज डेंसिटी के, और क्यू के भी इनवर्सली प्रोपोर्शनल। अच्छा, अगर फॉर एग्जांपल इस फर्स्ट स्टेप के जी आपके पास ये दो वायर्स हैं, दो पार्ट्स में, यहाँ से वायर का क्रॉस सेक्शनल एरिया थोड़ा ज़्यादा हो जाता है और पीछे जो है क्रॉस सेक्शनल एरिया कम है। ये दोनों पार्ट्स जो है आपको पता है बैटरी के साथ सीरीज में लगे, दोनों में करंट क्या होगा, सेम होगा। यहाँ का क्रॉस सेक्शनल एरिया A1, यहाँ का क्रॉस सेक्शनल एरिया A2, दोनों सेम मटेरियल की हैं, तो N इज सेम, N इज सेम, Q इज सेम, क्रॉस सेक्शनल एरिया का फर्क। तो ड्रिफ्ट वेलोसिटी यहाँ पे ज्यादा होगी, अगर ये ड्रिफ्ट वेलोसिटी यहाँ V1 है
यहाँ V2 है, तो कहाँ ज्यादा होगी? ड्रिफ्ट वेलोसिटी A1 पे। A1 पे। सो V1 इज ग्रेटर देन V2। ठीक है, V2। तो क्या हम रेशियो सेट कर सकते हैं कि ड्रिफ्ट वेलोसिटी इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू क्रॉस सेक्शनल एरिया, एवरीथिंग इज सेम, करंट इज सेम, ठीक है, चार्ज इज सेम, इलेक्ट्रॉन्स ही है, एन इज सेम, सेम मटेरियल है, सेम मटेरियल की वायर है। सो दैट शोज कि V इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू A। तो क्या हम ये लिख सकते हैं V1 ओवर V2 इज A2 ओवर A1? A1। ठीक है, सो इन अदर वर्ड्स वी कैन राइट V1 A1 इज इक्वल टू V2 A2। ये पहला फैक्टर के ड्रिफ्ट A2। वेलोसिटी इनवर्सली प्रोपोर्शनल है क्रॉस सेक्शनल एरिया के। ठीक है, हम्म। दूसरी बात कि अगर क्रॉस सेक्शनल एरिया सेम है और करंट का फर्क है, दो वायर्स पैरेलल में लगी हुई हैं, तो फिर आप देख सकते हैं कि जी जैसे ये दो वायर्स हैं, दे आर कनेक्टेड इन पैरेलल, क्रॉस सेक्शनल एरियाज आर सेम, ठीक है, बट द करंट्स आर डिफरेंट, दे आर कनेक्टेड पैरेलल टू दिस सोर्स। यू कैन लिंक योर प्रीवियस नॉलेज जो आपने ओ लेवल में किया है। अब इन दो वायर्स में से क्या है, करंट की वैल्यू का फर्क होगा। ये कन्वेंशनल करंट की अगर ये बात करूंगा, इस डायरेक्शन में जा रहा है, लेट्स से ये I1 जा रहा है ऊपर, ये I2। ठीक है, इन दीज टू पोर्शन ऑफ वायर्स, लेट्स से एन जो है वो सेम है, ठीक है, क्रॉस सेक्शनल एरिया सेम है, करंट का फर्क है। करंट का क्यों फर्क है कि इनकी लेंथ का फर्क है। ठीक है, इसकी लेंथ L1 है, इसकी लेंथ L2 है। और आप अगर ओ लेवल का नॉलेज देखें तो रेजिस्टेंस ऑफ दीज टू वायर्स डिपेंड्स ऑन देयर देयर लेंथ एज वेल। ठीक है, याद है ना ओ लेवल में, रो L ओवर A। क्रॉस हम्म। सेक्शनल सेम भी है, नेचर भी सेम है, लेकिन लेंथ पे रेजिस्टेंस है। तो इसलिए जो ड्रिफ्ट वेलोसिटी ऊपर होगी, यहाँ अगर ड्रिफ्ट वेलोसिटी V1 है, यहाँ V2 है, तो V1 will not be equal to V2, or V is directly proportional to current. So we can write V1 over V2. If you can tell me, ऊपर क्या है, I1 I2? I2। I1 बेटा, that is directly proportional to current। अच्छा। ठीक है, जरा आपने गौर करना है ना कि V1 हम्म। is directly proportional to current। ठीक है, हम्म। दूसरी अहम बात बेटा, अगर ड्रिफ्ट वेलोसिटी की इक्वेशन पे गौर करें तो आपके पास बनता है I ओवर NA क्यों? Q। हम देखना चाह रहे हैं आपके ख्याल में ड्रिफ्ट वेलोसिटी ज्यादा होगी काफी या थोड़ी होगी किसी भी अगर मटेरियल? क्या? ड्रिफ्ट वेलोसिटी की वैल्यू नॉर्मली उसकी रेंज बहुत बड़ी होगी या छोटी होगी? बड़ी होगी। वो कैसे पता चला आपको? हम्म। हाउ डिड यू से कि बड़ी होगी? आप अपने प्रीवियस नॉलेज के साथ आपने कुछ कोशिश की कि जी करंट बहुत जल्दी फ्लो करता है, जैसे हम्म। जैसे स्विच क्लोज करते हो, बटन प्रेस करते हो तो लाइट बल्ब फौरन से ऑन होता है, तो इस तरह आपने सोचा कि शायद वो बहुत ज़्यादा जल्दी में इलेक्ट्रॉन जाते हैं। ठीक है, सो आई विल टेल के जी इलेक्ट्रॉन्स बहुत स्लो जाते हैं। लेट्स से बेटा इस वायर में से हम कहते हैं कि 1 एम्पेयर करंट जा रहा है। कितना? 1 एम्पर। तो इधर 1 आ गया। और अगर आपको ये जान के बहुत हैरानगी होगी कि एन की वैल्यू बहुत ज़्यादा बड़ी होती है। मतलब कॉपर के लिए इसकी अगर वैल्यू की बात करें तो ये 10 टू द पावर, वेट अ सेकेंड, मैं आपको बता सकता हूँ इसकी वैल्यू। सो मैं इधर आपको बताना चाह रहा था कि एन कॉपर के लिए जो होता है ना, वो 10 टू द पावर 28 इस ऑर्डर में होती है, कि नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स का जो ऑर्डर होता है कॉपर में, 10 टू द पावर 28 इलेक्ट्रॉन्स पर मीटर क्यूब होते हैं। ठीक है, इनकी यूनिट क्या बनेगी?
ये ऊपर अगर आप जाके देखें बेटा, तो नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स पर यूनिट वॉल्यूम, और वॉल्यूम की यूनिट एस, उसमें अगर देखें तो मीटर क्यूब में होगी। सो 10⁻28। एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन हम मान लेते हैं कि ये वायर जो है वो आपको पता है कि लेट्स से ये 1 मिलीमीटर की इसका डायमीटर है। कितना? 1 मिलीमीटर का। सो एरिया आप निकालें बेटा, तो एरिया होगा पाई, पाई d²/4। ठीक है, ये डायमीटर है, आप देख रहे हो बेटा। सो 10⁻³ मीटर। जब एरिया का हम देखेंगे तो 10⁻³ का जब स्क्वायर करेंगे तो ये बनेगा 10⁻⁻6। हम बाकी चीज़ों को, इन कॉन्स्टेंट्स की फिक्र नहीं करते, तो लेट्स से 10⁻⁻6। बाकी चार्ज एंड इलेक्ट्रॉन उसका क्या होता है? 10⁻⁹ तो बेटा इसको करें तो क्या आएगा नीचे? 10⁻28⁻6 22, और 22 में से ये माइनस करेंगे तो क्या होगा? हेलो बेटा। हम्म 28 - 6, 6 क्रॉस सेक्शनल एरिया की वजह से आया, और साथ में इलेक्ट्रॉन का चार्ज होता है -19। सो दैट विल बी कितना बन जाएगा? 10⁻3। 10⁻³ मीटर पर सेकेंड। तो ये बनता है बेटा 10⁻³ मीटर पर सेकेंड। ये बहुत स्लो स्पीड है, मतलब 0.00001 मीटर पर सेकेंड, ये इसकी ड्रिफ्ट स्पीड बनती है। इतना स्लो जा रहा होता है, लेकिन करंट क्यों तेज होता है, अब उसकी बात बताता हूँ। लेट्स से बेटा, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट, ये आपके पास है लाइट बल्ब, और ये आपके पास है स्विच, सॉरी सोर्स। जैसे स्विच क्लोज किया आपने, तो इलेक्ट्रॉन्स आर एवरीवेयर इन दिस कंडक्टर, एवरीवेयर है ना। जी। तो जैसे आप स्विच क्लोज करते हो तो ये वाला इलेक्ट्रॉन यहाँ से गुजर जाता है बल्ब में से। जैसे ये गुजरता है तो ये लाइट अप हो जाता है। अब इस इलेक्ट्रॉन को बैटरी के जो करीब है, इसको इस बल्ब तक पहुंचते हुए कई मिनट लग जाएंगे। लेकिन चूंकि जो इफेक्ट है, जैसे आप स्विच क्लोज करते हो, इलेक्ट्रिक फील्ड फौरन से इस पूरी वायर में वो बहुत तेजी से ट्रेवल करता है, ठीक है, इलेक्ट्रिक फील्ड, जिसकी वजह से इस इलेक्ट्रॉन को भी फौरन से पुश मिलता है, तो ये इस बल्ब को क्रॉस कर जाता है। ठीक है, तो फिर पीछे कंटिन्यूटी रहती है, और ये इसमें इस इलेक्ट्रॉन को यहाँ तक पहुंचने में वो टाइम लगेगा, लेकिन इफेक्ट बहुत पहले पहुंच गया। ठीक है, इज दैट क्लियर? यस सर। तो जैसे इसको हम ऐसे कह सकते हैं कि फॉर एग्जांपल आपके पास ये एक पाइप है, और इसके अंदर आपने जो है मार्बल, जो है वो क्या बोलेंगे इनको, स्फेरिकल पीस ऑब्जेक्ट्स हैं, जो जिसको हम बोलते थे यार, आपने देखे कभी बंटे खेले हैं शुरू में? नहीं सर। अच्छा, प्लीज। तो जब इस मार्बल पीस को आप प्रेस करते हो, तो यहाँ से ये वाला फौरन से क्या होगा? बाहर आएगा। जैसे ही इन करते हो बेटा, तो ये फौरन से बाहर आएगा, इफेक्ट फौरन ट्रेवल हो गया, लेकिन इस पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट को इधर से इधर तक आने में काफी टाइम लग जाएगा। ठीक है, सो ड्रिफ्ट वेलोसिटी जो है आपके पास इतनी स्लो होती है। ठीक है, अब बेटा देखें, ड्रिफ्ट वेलोसिटी की पहले कैलकुलेशन करनी आनी चाहिए, कि ड्रिफ्ट वेलोसिटी जो है वो, टू कॉपर वायर्स ऑफ द सेम लेंथ बट डिफरेंट डायमीटर्स कैरी द सेम करंट, विच स्टेटमेंट अबाउट द फ्लो ऑफ चार्ज पार्टिकल्स थ्रू द वायर इज करेक्ट? उनका डायमीटर्स का फर्क है, करंट सेम है बेटा। ठीक है, तो डायमीटर की, जिसका डायमीटर ज्यादा होगा उसमें ड्रिफ्ट वेलोसिटी कम होगी। ठीक है, तो उससे क्या है जी, पहला, चार्ज पार्टिकल्स आर प्रोवाइडेड बाय द पावर सप्लाई, देयरफॉर स्पीड एट विच द ट्रेवल्स डिपेंड्स ओनली ऑन द वोल्टेज। नो, चार्ज particles in both wires move with the same average speed. No, charge particles move faster through the wire with the larger diameter. No, charge particles move faster through the wires with the smaller diameter. ठीक है ना, आपको पता है इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू एरिया होता है ना। आर यू देयर यस बेटा? सर। जी। सो ड्रिफ्ट velocity is inversely proportional to
क्रॉस सेक्शनल एरिया, सो एरिया इज पाई डी स्क्वायर बाय 4, ठीक है। दिस इज एरिया, दिस इज एन, दैट इज क्यू। सो जिसका डायमीटर छोटा होगा उसमें ड्रिफ्ट वेलोसिटी ज्यादा होगी। इज दैट क्लियर? यस सर। अच्छा, अगली बात पे आते हैं। ये देखो बेटा, दूसरा क्वेश्चन, द नंबर डेंसिटी ऑफ कंडक्शन इलेक्ट्रॉन्स इन कॉपर। ये देखें, मैंने आपको जो पहले बताया था कि इतने छोटे होते हैं, सॉरी इसकी वैल्यू इतनी ज्यादा होती है। व्हाट्स द एवरेज ड्रिफ्ट स्पीड ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन कॉपर वायर ऑफ डायमीटर दिस। करंट आपको दिया हुआ है, तो कौन सा, डायरेक्ट ये फॉर्मूला लगाना है, आई ओवर एन ए क्यू। आई की वैल्यू आपको दी हुई है, एम्पेयर में ही है, 0.57 एम्पेयर। एन की वैल्यू आपको पता है, 8 × 10⁻²8 पर मीटर क्यूब में है, तो इसलिए ये एज इट इज यूज होगी। एरिया कैसे निकालोगे, पाई डी स्क्वायर बाय 4। बेटा डी को मिलीमीटर से मीटर में कन्वर्ट करोगे फिर यूज करोगे, और साथ में चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन, तो इलेक्ट्रॉन का चार्ज होगा, ये एरिया की वैल्यू यहाँ से, और चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन आपको पता है 1.6 टाइम 10⁻⁻⁻⁹ ठीक है। नीचे देख लें ये दूसरा, कि ये देखो, दो वायर्स के डिफरेंट क्रॉस सेक्शनल एरियाज हैं,